Okay, so hello everyone. In this lecture, we'll be covering about singular and plural. फिर हम opposite words और लास्ट में conversations को देखते हुए यूकेजी के इंग्लिश को रैप अप करेंगे. ओके, सिंगुलर और प्लूरल के केस में यूकेजी में तो थोड़ा इजी रहता है क्योंकि जो वर्ड्स हमें बताने हैं बच्चों को इजी रहते हैं कि बॉय में बॉयज हो जाता है, गर्ल में गर्ल्स हो जाता है, किंग में किंग्स हो जाता है. आखिरी में बस एक सिंगल एस लगता है और सिंगुलर जो है प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है. अभी जो है हमें बच्चों को एटलीस्ट मीनिंग अच्छे से बताना है कि सिंगुलर यानी कि वन जब एक ऑब्जेक्ट रहता है तो सिंगुलर हो गया, और मोर देन वन जब होता है तो क्या होगा, प्लूरल हो गया. यानी एक से ज्यादा होता है, चाहे वो टू हो, चाहे वो थ्री हो, चाहे वो फोर हो. इस तरीके से आपको थोड़ा सा इस लाइन में समझाना रहेगा बच्चों को. ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर जो है ना, आप जो है दिस और दैट और दीज और दोस्त जब हम पढ़ते हैं ना, उसके आप पहले जो है बच्चों को पढ़ा सकते हो दिस और दैट के, और जब दीज और दोज रहता है तब. क्योंकि अगर बच्चों को सिंगुलर प्लूरल पता है तो वो थोड़ा पकड़ लेते हैं कि दिस और दैट कब यूज करना है सिंगुलर के केस में, और दीज और दोज कब यूज करना है प्लूरल के केस में. तो बच्चे क्या है कि बड़ी आसानी से समझ जाएंगे. तो आप चाहें तो इस चैप्टर को दिस और दैट और दीज और दोज के पहले पढ़ा सकते हो. और दिस और दैट और दीज और दोज में मैंने ये भी बताया था कि दिस और जो दीज होते हैं ये दोनों भाई होते हैं क्योंकि इनका साउंड लगभग सिमिलर होता है, दिस और दीज. और जो बाकी दो बच गए दैट, ये दोनों सिमिलर रहते हैं एक दूसरे के, दैट और दोस. ओके, तो एक रिकमेंडेशन मेरा ये रहेगा कि सिंगुलर प्लूरल को आप दिस दैट दीज दोस के पहले पढ़ाएं. और बच्चों को जब दिस दैट दीज दोस पढ़ा रहे होगे तो दिस और दीज जो है वो भाई होते हैं और दैट और दोस्त जो है वो भाई होते हैं. ये आप बता सकते हैं, जो मैंने उस लेक्चर में अच्छे से कवर किया है. ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं हम. तो यही आपको बॉल पेंसिल बुक्स जो ऑब्जेक्ट्स हैं क्लास में वो यूज करना है. बच्चों को बार बार यही बताना है, सिंगुलर यानी एक के लिए, प्लूरल यानी एक से ज्यादा मैनी के लिए यूज होता है. आप एक बॉल दिखाओगे, पूछोगे कितनी बॉल्स है या व्हाट इज दिस, तो बच्चे बोलेंगे बॉल. कितनी बॉल है, वन, तो वन यानी सिंगुलर यानी एक है क्योंकि. ऑलराइट, जब टू थ्री बॉल्स आप दिखाओगे, टू बॉल्स दिखाओगे तो बच्चे बोलेंगे कितनी बॉल्स है, टू, तो आप बोलोगे टू यानी एक से ज्यादा, मोर देन वन है, तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया. ऑलराइट, एक से ज्यादा. तीन और चार के केस में भी प्लूरल. तो आपको बस वही बताना है, एक से ज्यादा अगर है तो प्लूरल होगा, चाहे वो दो बॉल है, तीन बॉल है, चार बॉल है, एक से ज्यादा बॉल है ना प्लूरल होगा. ओके, ओनली वन ऑब्जेक्ट सिंगुलर, मोर देन वन ऑब्जेक्ट प्लूरल. यूज क्लासरूम ऑब्जेक्ट. और भी कोई अगर आपको एग्जांपल्स है या ब्लैक बोर्ड में ड्राइंग बनाना है तो ब्लैक बोर्ड में ड्राइंग बता सकते हो. ब्लैक बोर्ड बहुत अच्छा टूल रहता है ये पढ़ाने के लिए. और टीच दिस चैप्टर जस्ट आफ्टर दिस दैट फॉर कंटिन्यूटी, या उसके पहले पढ़ा सकते हैं. आफ्टर की जगह मैं तो ये बोलूंगा बिफोर में पढ़ाइए आप दिस दैट एंड दीज दोस्त के. ओके, तो यही है बॉय का बॉयज, हैंड का हैंड्स, फ्लावर का फ्लावर्स. तो ये तो बहुत सिंपल पड़ता है, एस बस लगाते हैं. द बेल्स आर रिंगिंग, देयर आर टू ट्रेन्स एट द स्टेशन, बॉयज, एप्पल्स. बहुत सिंपल है यहाँ पे, कुछ ज्यादा वो नहीं. बस इसका वही सिखाना हार्ड रहता है, लॉजिक वगैरह वो भी सीख जाते हैं बच्चे इजी. ऑपोजिट वर्ड है तो ऑपोजिट वर्ड के केस में थोड़े इस तरीके के ये आते हैं हमारे पास में सिखाने के लिए ऑपोजिट वर्ड के, जैसे कि फास्ट और स्लो. तो ऐसा ज्वाइन करके आप गेम खिला सकते हो बच्चों से पजल्स वगैरह आते हैं ऑपोजिट वर्ड के. तो दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट यू कैन यूज फॉर ऑपोजिट वर्ड. ओके, वेट का ड्राई हो गया, तो पीछे में आप और भी देख सकते हो. ओके, बॉय का गर्ल. तो ये सारी चीजें जो है ये रहती हैं इसमें. सो दिस इज अ वेरी गुड गेम. फुल का एम्प्टी हो गया. सो यू गेट द एग्जाम्पल. मतलब ठीक है, ये बच्चों को बहुत पसंद आता है ये खेलने में. दिस इज वन ऑफ द वेज इन विच वी कैन टीच ऑपोजिट वर्ड. अगेन ऑपोजिट वर्ड के बारे में ये रहता है कि कुछ ऑपोजिट वर्ड्स बच्चों को पता रहते हैं. नियर का फार होता है, लॉन्ग का शॉर्ट होता है. तो काफी सारे तो बच्चों को पता भी रहते हैं और ज्यादा हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती. और बच्चों को ये बस बता दे अपन कि ऑपोजिट वर्ड्स यानी कि उल्टे, जो उल्टा बताते हैं किसी भी शब्द का, ऑपोजिट यानी उल्टा होता है. तो टॉल का उल्टा क्या होता है, शॉर्ट. तो इस लाइन में अगर हम समझाएं, इस वर्डिंग, इस लाइन ऑफ वर्डिंग से अगर हम समझाएं तो बच्चे इजीली समझ जाते हैं. ओके, तो हम अंदर देखते हैं क्या रहता है. ठीक है, तो नॉब यूज कर सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स आप यूज कर सकते हो, लॉन्ग शॉर्ट पेंसिल, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो अपने क्लासरूम में. तो ऑपोजिट, ऑपोजिट मीन्स उल्टा होता है कि इसका उल्टा क्या होगा. तो फुल का उल्टा क्या होगा बेटा, अगर ये फुल है तो इसका उल्टा क्या होगा, एम्प्टी. तो इस तरीके से आप पढ़ा सकते हैं क्लासरूम में. शो द चिल्ड्रेन अ स्मॉल बॉय एंड से स्मॉल स्मॉल बॉल. ठीक है, नाउ टेल देम इसका उल्टा क्या होगा, बिग बॉल. व्हाट इज द ऑपोजिट, बिग बॉल. ठीक है, द ऑपोजिट ऑफ स्मॉल इज बिग. तरीके से
ठीक है, नॉब, टीएलएम वगैरह आप अलग अलग चीजें यूज कर सकते हो। हॉट का कोल्ड, सन इज हॉट, आइस इज कोल्ड, तो यही सारी चीजें आपको जो है वो करानी। फिर ये सब आप पढ़ा लिए तो मैच वगैरह भी करा सकते हो कि एक तरफ एक वर्ड लिखे हुए हैं, तो होमवर्क क्लास वर्क में आप पिक्चर मैचिंग दे सकते हो। ठीक है, इसको भी आप थोड़ा पिक्चर्स के साथ में पढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। मैं आगे दिखाता हूँ आप होमवर्क कैसे करा सकते हो। ये हो गया हैंड्स अप, हैंड्स डाउन। ठीक है, टू मेनी वर्ड्स नहीं पढ़ाना है हमें बच्चों को एक साथ में, डिफिकल्ट वर्ड्स अवॉइड करने हैं। डू नॉट ओनली टीच ओरली, यूज एक्शंस, नॉब्स, फ्लैश कार्ड। सिर्फ पढ़ा दिए ऐसा नहीं होना चाहिए क्लास में। तो ये जैसे है अलग अलग। अब इसी को आप क्या कर सकते हो, होमवर्क दोगे तो यहाँ पे कोल्ड, कोल्ड का इमेज दे दिया और नीचे कोल्ड लिख दिया और हॉट का इमेज यहाँ बना के हॉट लिख दिया, तो बच्चे जो है इसको मैच कर रहे हैं। तो इमेजेस के साथ में बच्चों को अगर पढ़ाएंगे यही चीज तो बहुत अलग और काफी अच्छी होती है। मैच करने बोल दिए, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करने बोल दिए कि यहाँ पे हॉट लिखा है और यहाँ पे ये इमेज बनी है तो यहाँ पे क्या आएगा, कोल्ड आएगा। ओके, सॉरी। तो जैसे कि अगर मैं इतना दे दिया बच्चे को तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ सकता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा बता, तो कोल्ड लिखेगा। इतना दे दिया बच्चे को, यहाँ पे क्या आएगा, तो ये। तो ऐसे भी आप क्वेश्चंस बना सकते हैं, मैच वाले भी बना सकते हैं। ये डर्टी को नीचे दे दिए यहाँ, तो इसके साथ में मैच करेगा बच्चा। तो ये कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप एग्जाम में और होमवर्क में दे सकते हो बच्चों को फॉर क्लियरिंग देयर कॉन्सेप्ट। ओके, ये देखिए, द डोर इज ओपन, द डोर इज क्लोज, द लाइट इज ऑफ, द लाइट इज ऑन। तो कुछ कुछ चीजें हैं यहाँ पे ऊपर में ये लिखा भी हुआ है, तो इससे हम पढ़ा सकते हैं बहुत इजीली बच्चों को। काफी अच्छा और इजी टॉपिक है, पर आप पढ़ाते कैसे उस पर काफी ज्यादा डिपेंड करेगा और कितने अच्छे से रिपीट कराते हैं, कितनी इमेजेस दिखाते हैं आप बच्चों को। तो शॉर्ट ऐसे एंड कन्वर्सेशन लास्ट में इसमें आ जाते हैं। तो ये है क्या है, यूकेजी में जैसे मैंने बोला था हमें बच्चों को अब थोड़ा लिसनिंग और स्पीकिंग के लिए चालू करना है पढ़ाना। तो कैसे हम पढ़ा सकते हैं वो हम देखते हैं बच्चों को अच्छे से। ठीक है, और शॉर्ट ऐसे कन्वर्सेशंस कैसे तैयार करें। तो देखिए, पहली चीज स्लाइड में जो लिखी मैं उसको ही दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो चैप्टर्स है ना, आप इसे एक गो में नहीं पढ़ाएं, इसे 3-3 मंथ में पढ़ाएं। तो इसमें मेरा क्या बोलने का मतलब है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपकी बुक में दिया हुआ है, लेट मी चेंज द पेन कलर। अगर आपकी बुक में जैसे मान लीजिए दिया हुआ है माय फैमिली, अब ये माय फैमिली का जो एसे है ये लगभग 6-7 पेज का रहता है कि आई लिव इन, माय फैमिली हैज दिस मेनी मेंबर्स, ठीक है, वी ऑल लिव टुगेदर, ऐसा कुछ रहेगा। तो इसको आप अगर एक बार में पढ़ाओगे बच्चे को कि बोलोगे कि 2 क्लास में पूरा सीख जाए, तो नहीं होगा। आप क्या कर सकते हो कि जैसे कि आपके पास 4 या 3 टॉपिक्स हैं, जैसे माय फैमिली, माय स्कूल है पढ़ाने के लिए, माय फ्रेंड है पढ़ाने के लिए, तो इस तरीके से, और एक कन्वर्सेशन आपको पढ़ाना है लास्ट में। तो आप क्या कर सकते हो कि सपोज आप अप्रैल, उसके बाद मई जून में तो छुट्टी हो गई स्कूल की, और अगस्त, मान लीजिए सितंबर, ये 3 महीने में आप क्या है, माय फैमिली को बच्चे को 3 से 4 बार रिपीट करा दिए, बीच बीच में कभी 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 कभी। फिर सब अक्टूबर और नवंबर में आप जो है माय फैमिली हो गया तो माय स्कूल को करा दिए। दिसंबर जनवरी में आप जो है और एक टॉपिक को रिपीट करा दिए, माय फ्रेंड को रिपीट करा दिए। तो इस तरीके से 2-3 महीने के गैप में ना, 2-3 महीने का गैप तो नहीं बोलूंगा, 2-3 महीने के साइकिल में आपको एक टॉपिक लेना है। ठीक है, बीच बीच में जैसे कोई टॉपिक खत्म हो गया आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड, तो एक बार आप बच्चे को जो है आधा पीरियड या 1 पीरियड माय फैमिली आज पढ़ा दिए। फिर वो बच्चा होमवर्क कर रहा है, उसको सैटरडे संडे के लिए होमवर्क दे दिए कि तू ये माय फैमिली याद करके आप पूरा। फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे गए, उसके बाद फिर से माय फैमिली को रिपीट करा दिया आप 10-15 डेज के बाद, फिर उसको होमवर्क दिया। तो एक महीने में अगर आप 3-4 बार रिपीट कराते हो ना, तब बच्चे को याद होता है। तो ये टॉपिक्स को ऐसा नहीं है कि आप 1 गो में पढ़ा दें, प्लीज अवॉइड दिस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बच्चों का इससे क्या है, स्पीकिंग एबिलिटी बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। छोटे छोटे सेंटेंसेस रहते हैं इनमें, मैं आगे बताऊंगा इमेजेस में, छोटे छोटे सेंटेंसेस रहते हैं, तो बच्चे बहुत इजीली जो है वो सीखते हैं। तो इन्हें 1 गो में बिल्कुल नहीं पढ़ाना है, धीरे धीरे 2 महीने का टाइम एक टॉपिक को देना है या 3 महीने का टाइम एक टॉपिक को देना है। ठीक है, मेक श्योर टू आस्क एवरी चाइल्ड टू रीड आउट अलाउड दिस चैप्टर्स इन द क्लास। जब पढ़ा रहे हो तो हर बच्चा आपके पीछे पीछे बोले,
उनका फिंगर उनके बुक में होना चाहिए, आप जहां पे पढ़ा रहे हो वहीं पे उनका फिंगर होना चाहिए और आपके साथ में रीड आउट अलाउड करें, तो ये बहुत जरूरी एक्टिविटी है करना। ओके, द एम ऑफ दिस चैप्टर इज टू डेवलप स्पीकिंग स्किल्स एंड इंग्लिश स्किल। इससे हमें कुछ पढ़ाना नहीं है, मतलब बच्चों को वो एज सच एकेडमिक नहीं है, ये दूसरे तरीके की पढ़ाई है, ये एकेडमिक वाली पढ़ाई नहीं है, ये जो है ओरल उनका बाकी एबिलिटी डेवलप हो उसके लिए है। ऑलराइट, तो ये देखिए अब जैसे माय फ्रेंड है तो इतना ही बड़ा है वो माय फ्रेंड, पर बच्चे को क्या ये पूरा पढ़ना समझना है, तो इसके लिए आप 1 महीना 2 महीना दीजिए टाइम आराम से, 3-4 क्लास लीजिए। एक क्लास में अगर पूरा पढ़ाओगे तो नहीं समझ पाएगा बच्चा। सिमिलरली माय स्कूल के बारे में तो है तो 6-7 लाइन ही, बट अगेन थोड़ा टाइम लगता है बच्चे को, और जरूरी नहीं ये जो दिया है आप यही पढ़ाएं, आप इसको थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। बच्चों को ये सारे सेंटेंसेस 1 बाय 1 लिखाएं, तो एक बार में 2 सेंटेंस होमवर्क दिए, फिर 2 तो कॉपी में वो ये सेंटेंसेस लिखेंगे भी, तो भी उनका प्रैक्टिस होता है। तो थोड़ा बहुत आप धीरे धीरे करके इन टॉपिक्स को पढ़ाएं रेदर देन इन वन गो। तो ये है जैसे कि माय फैमिली, थोड़ा और बड़ा टॉपिक है, इसको आप छोटा कर सकते हो, ये तो बहुत ही बड़ा हो गया, पर जैसे एक पेज अगर आप पढ़ा रहे हो तो इतना सफिशियंट है, 6 से 8 लाइन बच्चों को। इस तरीके से आपको जो है पढ़ाना है बच्चों को। सो विद दिस लेट मी एंड दिस। सो अगेन यूकेजी जो है वो मुझे लगता है जो इंग्लिश है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि अब बच्चे इसके बाद क्लास 1 में जाएंगे एंड दिस इज द लास्ट क्लास यहाँ पे जो है ना बच्चे इंग्लिश जो है विद द हेल्प ऑफ टीचर्स से सीखते हैं। क्योंकि क्लास 1 में ये हो जाता है अब बच्चों को जो है पूरा ब्लैक बोर्ड की मदद से सीखना पड़ता है। ओके, तो यूकेजी में क्या होता है, आराम आराम से सिखाता है टीचर, हर बच्चे के पास जाता है और हर बच्चे से कम्युनिकेट करता है, क्या इश्यूज फेस कर रहा है बच्चा वो देखता है। तो आप एज एन इंग्लिश टीचर प्लीज इंश्योर करें कि बच्चे को एक अच्छा बेस दें, क्योंकि अब वो क्लास 1 में जा रहा है तो मोस्टली अब वो क्या है ब्लैक बोर्ड से ज्यादा इंग्लिश सीखेगा रेदर देन टीचर से, क्योंकि क्लास 1 में सिलेबस भी वैसा हो जाता है, इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर 2 हिस्से में इंग्लिश बढ़ जाता है, चीजें बढ़ जाती हैं। तो ये सारी चीजें हैं, जो कॉपी वर्क नोटबुक वर्क है वो क्लास 1 में बढ़ जाएगा बच्चे का। तो दिस इज द लास्ट ईयर, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अच्छे से जाएं, पूरा एक प्लान अच्छे से बनाएं अपना, बच्चों को जो है आप गेस कर लें कि कैसे हैं आपके बच्चे, क्या उनका लेवल है, प्रॉपर आप हर एक बच्चे को अच्छे से गेस कर लीजिए, वीक बच्चों पे ध्यान दीजिए। सो एंड एंश्योर दैट आपका सिलेबस जो है फरवरी मिड वगैरह तक खत्म हो जाए, ताकि एक बार आप जो है 20 दिन के लिए रिवीजन करा सकें बच्चों को, हो सके तो जनवरी एंड में ही खत्म करा लीजिए सिलेबस, वो तब होगा जब आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। सो विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट एज अ टीचर एंड थैंक यू वेरी मच।